नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हम हमारी गाय को हीट में कैसे लेकर के आएं। क्योंकि साथियों सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में होता क्या है कि जो जलवायु है वो हीट को लेकर के थोड़ी सी अनुकूल नहीं होती है। ऐसा हालांकि पशुपालकों का मानना होता है कि सर्दी का मौसम है, थोड़ा मौसम जब गर्म आएगा तब जाकर के हमारी जो गाय है वो हीट में आएगी। लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं होता है। गाय किसी भी मौसम में है वो गाभिन कराई जा सकती है अगर वह हीट में आ रही है तो। अगर नहीं आ रही है तो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को अपना करके आप आसानी से अपनी गाय को हीट में लेकर के आ सकते हैं। देखिए साथियों, बच्चा देने के बाद प्रॉपर रूप से पशुपालक भाई बड़ी मेहनत करते हैं और अपनी गाय को पूरी देखभाल करने के बाद भी कई बार क्या है कि हीट में लेकर के नहीं आ पाते हैं। यानी वो फार्मूला आज मैं आपको बताऊंगा जो बिल्कुल सस्ता भी है और साथ ही साथ उचित फॉर्मूला है। किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट उसमें नहीं होगा, किसी भी प्रकार की हानि या दूध कम ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी गाय प्रॉपर रूप से उतना ही दूध देगी जितना दे रही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और आपकी गाय हीट में भी आएगी। देखिए साथियों, होता क्या है, बच्चा देने के बाद जो समय होता है प्रॉपर रूप से वो होता है तकरीबन 50 से 60 दिनों का। यानी 50 से 60 दिनों के भीतर भीतर आपकी गाय हीट में आ जानी चाहिए। लेकिन इतने दिनों में भी आपकी गाय हीट में नहीं आई है तो आपको ये फॉर्मूला अपना लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप खान पान को लेकर के थोड़ा सा गंभीर रहिएगा, क्योंकि खान पान एक ऐसा कहीं ना कहीं जो हार्मोन्स है उनकी पूर्ति करता है, जो हार्मोन्स हीट को लेकर के काफ़ी सक्रिय होने चाहिए। उसमें देखिए, आप सूखा चारा अपने पशु को दे रहे हो, उसके अंदर आप हरा चारा मिक्सअप करके दें। यह नहीं है कि प्रॉपर सूखा तूड़ा ही आप अपने पशु को खिलाते रहें, क्योंकि हरे चारे का भी भाई बहुत महत्व होता है। हरे चारे के अंदर फाइबर की मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है, जिंक होता है, सल्फर होता है, कॉपर होता है, कुछ अन्य तत्व भी हरे चारे में मिलते हैं। हालांकि उनकी मात्रा कम होती है लेकिन वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पशु को हीट में लेकर के आने में। अब साथियों, जो आपने फीड देना है उस पर भी आपको थोड़ा सा गौर करना है। फीड में इस समय आप अपने पशु को बाजरा दें। हीट में लेकर के आने चाहते हैं ना, बाजरा खिलाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लगभग जो खली खिला रहे हो अपने पशु को दूध के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपका पशु 10 लीटर दूध इंक्रीज कर रहा है तो उस पशु के लिए तकरीबन 2.5 किलोग्राम खली आवश्यक होती है, 2 किलोग्राम उसके लिए अनाज आवश्यक होता है और लगभग 1 किलोग्राम चोकर आवश्यक होता है, ताकि उसका जो शारीरिक विकास है वो भी होता रहे और पशु उतनी मात्रा में दूध जितना दे रहा है उतना भी देता रहे, कोई दिक्कत ना आए पशु में। तो उसमें आप अनाज की जो मैंने मात्रा बताई है ना 2 किलोग्राम, उस अनाज में आप कम से कम आप 1 किलोग्राम बाजरा ऐड कर लें साथियों। 1 किलोग्राम अन्य अनाज दे सकते हो, जैसे मान लीजिए आप गेहूं दे रहे हो तो गेहूं दे सकते हो, मक्का दे सकते हो, या फिर मिक्स भी कर सकते हो बाजरे के साथ गेहूं और मक्का। अब साथियों, अगर आप इसको उबाल करके देंगे ना तो और ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छे से दाना उबाल लें, खली आप भिगो करके 1 से 1.5 घंटे उसके बाद दाने के अंदर मिक्सअप कर सकते हैं। चोकर भी आप दाना जो पका हुआ है उसके अंदर मिक्सअप कर सकते हैं, या एक साथ उबाल भी सकते हैं। अगर आपके पास चावल की पॉलिश है या फिर आप गेहूं का जो चोकर है वो यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। इसमें आप चने का छिलका भी ले सकते हैं चोकर के अंदर। आप ग्वार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा भी आपको सीमित रखनी है, थोड़ी रखनी है, लगभग आधा किलोग्राम सिर्फ अगर आप ग्वार यूज कर रहे हो तो, क्योंकि हीट में लाने में ग्वार का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। और साथ ही साथ खासतौर से राजस्थान में जो पशुपालक भाई हैं वो तो ग्वार का यूज भी करते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप मार्केट में से ग्वार भी लेकर के आ सकते हैं चोकर की जगह। यानी आप जो गेहूं का चोकर खिला रहे हो उसकी जगह, वो भी बढ़िया रहेगा हीट में लेकर के आने के लिए। इसके अलावा जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो बड़ा सस्ता और बड़ा घरेलू सा है। उसमें कोई वो नहीं है कि आपको कहीं से दूर से लेकर के आना पड़ेगा। उसमें देखिए, आपको 10 पीस काली मिर्च की लेनी है, और काली मिर्च की जो पीस है ना, जो बीज है ना छोटे छोटे, वो आप बारीक कर लें, बिल्कुल बारीक कर लें। और इसके साथ साथ 5 पीस आप लौंग के लें। लौंग भी काफ़ी बढ़िया रहता है, एंटीबायोटिक का काम भी करेगा, एंटी फंगल का काम भी करता है। लेकिन लौंग से क्या होगा कि आपकी जो गाय है ना वो हीट में आने की संभावना बढ़ जाएगी काली मिर्च के साथ। अब दोनों को मिक्सअप कर लें, 5 पीस लौंग के, 10 पीस काली मिर्च के, और उसके अंदर 100 ग्राम तिल। 100 ग्राम तिल कौन सा, चाहे काले वाले तिल हो चाहे व्हाइट वाले तिल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट जो भी मिले आपको वो ले आए। 100 ग्राम तिल भी आप इसके साथ मिक्सअप कर लें। अब आपको लेना है गुड़ साथियों। गुड़ भी बहुत ही जरूरी है।
गुड़ के अंदर ग्लूकोज की मात्रा तो होती है साथियों, साथ ही साथ गुड़ की तासीर थोड़ी गर्म रहती है, तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा पशु के लिए। तो आप 200 ग्राम गुड़ लें, उसको आप थोड़ा सा बारीक करेंगे ना तो उसका लड्डू टाइप बन जाएगा साथियों। उसका आप लड्डू बनाएं और उसके अंदर जो आपने तिल और काली मिर्च और लौंग का जो पाउडर बनाया था ना, वो उस लड्डू यानी गुड़ के लड्डू के अंदर आप अच्छे से मिला लें, फिर उसको लड्डू बना लें। और गुड़ के साथ लगभग गाय है वो खा भी लेती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर नहीं खा रही है तो भैया आपको उबालना पड़ेगा ये। अगर आपकी गाय नहीं खा रही है मान लीजिए गुड़, तो फिर आप उबाल करके उसका और पानी टाइप मतलब बना के लिक्विड वो भी पिला सकते हो। उसमें देखिए आपको आधा लीटर पानी लेना होगा और इसमें गुड़, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें उबाल लेनी होगी अच्छे से। उबाल ले अच्छे से, उबाल करके और छान करके फिर भी पिला सकते हो बोतल की सहायता से। अगर सीधा खा रही है तो आप सीधा खिला भी सकते हो, लेकिन ये आप ज़रूर दें 5 दिनों तक लगातार। इसके साथ साथ यानी 5 दिनों तक तो ये आपको देना ही देना है। सुबह के टाइम दें चाहे शाम के टाइम दें, कोई इसका वो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कभी भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बांटे की जो मात्रा बताई थी ना आपको फीड की, वो भी आपको प्रॉपर देते रहना है। यानी दूध के अकॉर्डिंग आधा किलोग्राम अनाज जो भी आपने मिश्रण किया वो देना ही देना है। इसके अलावा 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा जो पशु का जो बॉडी मेंटेन है उसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि आपकी गाय समय पर हीट में आ जाए। और समय पर जब हीट में आपकी गाय आ जाती है ना तो साथ ही उसके गाभिन ठहरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी आता है आजकल की गाय है वो हीट में आ जाती है लेकिन गाभिन नहीं ठहरती। तो समय पर हीट में आएगी तो वो गाभिन जरूर ठहर जाएगी। और हरी चारे की मात्रा भी आप सूखे चारे में मिला करके जरूर दें। उसकी मात्रा आप सर्दी का मौसम में 40% रखें।